और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर के अंत तक महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रवेश करने की संभावना है। इस यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से भारत जोड़ो यात्रा के ऑफिशियल बैनर पोस्टर में अपनी तस्वीर न लगाने को कहा। दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के किसी पोस्टर में उनकी तस्वीर न लगाई जाए, उन्हें यात्रा के दौरान लगाए जाने वाले बैनर और होर्डिंग पोस्टर से दूर रखा जाए। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि यात्रा के पोस्टर में सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे और कमलनाथ की तस्वीरें ही हो। उन्होंने कामना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में यह यात्रा सफलता के नए आयाम स्थापित करे और कार्यकर्ताओं में एक नए जोश और उमंग का संचार करे। बता दें कि दिग्विजय सिंह स्वयं भारत जोड़ो यात्रा में पहले ही दिन से राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। संभवतः यह वजह है कि अब उन्होंने अपने स्वागत के बैनर पोस्टर लगाने से इनकार कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णा जी, एक नया मोड़ सामने आ रहा है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जिस तरह से यहाँ पर दिग्विजय सिंह कंधा से कंधा मिलाकर राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि पोस्टर किसी भी हालत में मध्य प्रदेश में ना लगाए जाएं। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक जाएगी और राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चल रहे हैं। वहीं इस बात का उन्होंने जिक्र किया है पत्र लिखकर कमलनाथ से कि मध्य प्रदेश में जब यह यात्रा प्रवेश करे तो उनके फोटो पोस्टरों में न लगाए जाएं, क्योंकि वह राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे हैं और आयोजन समिति में है और कोई स्वागतकर्ता के रूप में उनकी फोटो न लगाई जाए। मध्य प्रदेश के नेताओं से भी उन्होंने पहले भी कहा था कि वह राहुल गांधी के साथ जब तक कश्मीर तक यात्रा नहीं समाप्त होती तब तक वह रहेगी और किसी भी आयोजन में भाग नहीं ले पाएंगे। और उसी बात का जिक्र उन्होंने कमलनाथ से किया है। पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि पोस्टर और बैनर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, इन लोगों की फोटो होने चाहिए और कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष है तो उनकी फोटो होनी चाहिए। और अपनी फोटो का जिक्र उन्होंने इसलिए हटा लिया है कि वह चूंकि राहुल गांधी के साथ है इसलिए उनकी फोटो स्वागत कांक्षियों में नहीं होनी चाहिए। जी, लेकिन अगर कृष्णा बात की जाए तो राहुल गांधी की फोटो हर जगह है, वो भी तो साथ में है, तो ऐसे अगर कयास लगाया जाए कि जो साथ में उनकी फोटो ना हो, या यही एक वजह है या फिर कोई और वजह भी बताई जा सकती है? देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये कांग्रेस का स्तंभ है, आधार स्तंभ है और उनके बिना कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती है। चाहे बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष की या और किसी की। आपने देखा होगा कि जब दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन दाखिल करने गए थे और उसके बाद जब सोनिया गांधी से मिलके मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन दाखिल किया था तो दिग्विजय सिंह ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। अब इसी तरह से दिग्विजय सिंह ये नया कार्यकर्ताओं को सूचना देना चाहते हैं और वो एक गाइडलाइन तय करना चाहते हैं कि कमलनाथ के अलावा मध्य प्रदेश में कोई बड़ा नेता नहीं है और उसकी पोस्टर में तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जी, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति से जोड़कर इस यात्रा को ना देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर जो यात्रा की जा रही है वो भारत जोड़ो यात्रा है, ना कि चुनाव से रिलेटेड है। लेकिन कई कांग्रेसी नेता ऐसे भी हैं यहाँ पर कृष्णा की वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि इसका कहीं ना कहीं लाभ आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। क्या ये इनडायरेक्टली कहा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, सियासी पार्टी है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आप पिछले फ्लैशबैक में जाइए, अटल बिहारी वाजपेयी हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, जब यात्रा पे निकलते हैं तो उसका कहीं ना कहीं चुनावी फायदा होता है। बिल्कुल। अब चूंकि राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे तो जितने लोकसभा क्षेत्र होंगे, जितने विधानसभा क्षेत्र मिलेंगे, उनमें कहीं ना कहीं 2023 और 2024 में उनको चुनावी फायदा मिलेगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सीधा फायदा 2023 और 2024 के चुनावों में मिलेगा।
जी। और बीजेपी का ये भी कहना है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला साबित होगी। क्योंकि अगर बात की जाए कृष्ण इस यात्रा की, तो कहीं ना कहीं सहयोग भी वहां पर स्थानीय लोगों का मिलता नजर आ रहा है, जहां जहां से और जिस जिस क्षेत्र से ये यात्रा निकल रही है। तो क्या वाकई में जो जन समर्थन इस यात्रा के दौरान यहाँ पर कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा है, और एक यही नजारा आने वाले समय में जो यात्रा मध्य प्रदेश में होने वाली है, तो मध्य प्रदेश की जनता भी इसी तरह से कांग्रेस का सपोर्ट करेगी। बिल्कुल राजकुमारी, जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा कन्याकुमारी से निकली थी, केरल हो कर्नाटका हो, आपने देखा होगा कि एक हुजूम सा उनके पीछे चल रहा है। हालांकि बीजेपी लगातार आक्रामक शैली में रही है और इस पूरी यात्रा को फ्लॉप करार दे रही है, लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तैयारी में गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश आएगी तो निश्चित तौर से बड़ा स्वागत किया जाएगा और लाखों लोग राहुल गांधी से मिलने जाएंगे। तो इसका नजरिया इसमें देखने को मिलेगा और इसका फायदा भी 2023 में कांग्रेस को। जी बिल्कुल कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि नवंबर के अंत में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में दस्तक करने वाली, इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन नया मोड़ ये सामने आया है कि दिग्विजय सिंह ने साफ इनकार कर दिया है कि किसी भी होर्डिंग या फिर पोस्टर में उनकी तस्वीर न लगाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव 1 से 3 सितंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से कलाकार रायपुर पहुंच रहे हैं। रशिया और न्यूजीलैंड के कलाकार एयरपोर्ट पहुंचे, जहां खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने उनका स्वागत किया और पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कलाकारों में काफी उत्साह है। कार्यक्रम को लेकर प्रदेशवासियों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें, हमेशा से ही छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को तवज्जो दिया जाता है और सीएम भूपेश बघेल आदिवासियों के बीच में रहकर आदिवासियों के कल्याण और उत्थान के लिए कई काम करते हैं। और आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होने वाला है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात यह है और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशी की बात है कि न्यूजीलैंड से यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं इसमें शिरकत करने के लिए। देख सकते हैं कि लोगों में कितना जोश इस कार्यक्रम, इस महोत्सव को लेकर देखा जा रहा है। न्यूजीलैंड से लेकर तमाम ऐसे विदेशी यात्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनका स्वागत करने के लिए मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ, जहां अलग अलग आदिवासियों की छटा बिखेरने के लिए तमाम विदेशी यात्री यहां पर पहुंचे हैं। यानी कि आगाज जिस तरह से इस महोत्सव का होने वाला है, उसकी एक छटा आप देख सकते हैं। और उनके स्वागत के लिए तमाम लोग एयरपोर्ट पहुंचे और जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। कार्यक्रम में पहुंचने के लिए यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी कि आज रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। सूर्य का संध्याकालीन अर्घ्य होना है और इसके पश्चात सोमवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसी के साथ छठ की पूजा भी संपन्न होगी। इससे पहले रविवार को देश भर में कण कण भक्तिमय हो गया है। उत्साह और भक्ति अपनी चरम पर नजर आ रही है। प्रकृति पूजन के महापर्व छठ को लेकर हर ओर लोकगीत और प्रसाद की सौंधी खुशबू आ रही है। नहीं, सूर्योदय काल के पहले से ही अब तमाम घरों में ठेकुआ से लेकर पिरकिया, लड्डू सहित दूसरी तरह के प्रसाद आस्था और सुचिता के साथ बनाए गए, जिसे लेकर गांव से शहर तक की गलियों में आत्ममुग्ध कर देने वाली खुशबू छा गई है। सनातन की सुंदरता का इससे अच्छा रूप और क्या हो सकता है कि सनातनी डूबते सूर्य की पूजा करते नजर आते हैं। तो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा भारत देश में
कई सालों पुरानी है, हजारों सालों भी कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा से ही सनातन धर्म में इसको विशेष महत्व दिया जाता है और आस्था का प्रतीक यहाँ छठ के महापर्व को कहा जाता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अब इस पर्व को लोग आस्था के साथ मनाते नजर आते हैं। पहले की देखिए बात की जाए तो यहाँ चुनिंदा क्षेत्रों में ही इसे मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में आस्था बढ़ती हुई नजर आ रही है छठ महापर्व को लेकर, और इसकी वानगी तमाम राज्यों से आई तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह लोग श्रद्धा और आस्था के साथ छठ महापर्व को मनाते नजर आ रहे हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना करते नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार ही नहीं, बल्कि तमाम जगह इस पर्व को मनाया जाता है। सिर्फ शुरुआत यहां पर बात की जाए तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमेशा से ही इसको लेकर तैयारियां की जाती हैं और पूजन के महापर्व को लेकर उत्साह और भक्तिमय क्षेत्र यहां नजर आता है। महिलाएं खासकर यहां पर इस पर्व को लेकर मनाती नजर आती हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज राव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, छठ महापर्व एक ऐसा आस्था का पर्व है जिसे आज देश दुनिया में मनाने के लिए लोग आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काफी आस्था और श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। इस साल की बात की जाए तो क्या कुछ नया इस महापर्व में देखने को मिला है? मैं बताना चाहूंगा कि ये एक आस्था का पर्व है महाछठ, और इस पर्व की अगर मैं बात करूं तो मैं बताना चाहूँ यहाँ कई वर्षों से शहडोल जिले का एक तालाब है जो नगर परिषद पकहो के अंतर्गत आता है, और यहाँ मैं अगर बात करूँ कि भक्तों की भीड़ की यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। छठ पूजा मनाने वाली जो महिलाएं हैं और जो यहाँ पर जो भक्त आए हुए हैं, ये एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जी, काफी खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार जिस तरह से माहौल बना हुआ है, जगह जगह की तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही है कि छठ पूजा को लेकर यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। देखिए, बात की जाए मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश या बिहार की, तो बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी, जहां लोग इसे मनाते नजर आए थे। लेकिन धीरे धीरे इस आस्था के प्रतीक को मानते हुए लोग सूर्य अर्घ होते ही यहाँ पर सूर्य देव को अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को अर्घ देने की परंपरा को निभाते नजर आते हैं। आस्था प्रतीक के साथ साथ यहाँ आपको बता दें कि श्रद्धा सुमन के साथ भी इस महापर्व को मनाया जाता है। अलग अलग इस पूजा का विशेष महत्व होता है। विधि विधान से पूजा अर्चना इसकी की जाती है। अलग से कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर कुंड बनाया जाता है, कुंड में ही भगवान को अर्घ दिया जाता है। तमाम तरह की अलग अलग मान्यताएं, परंपराएं भी इससे जुड़ी हुई नजर आती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर अलग अलग परंपराओं का एक अलग ही महत्व होता है, एक अलग ही योगदान होता है, जिसे लोग आस्था के साथ निभाते नजर आते हैं। महिलाएं खासकर यहाँ जाती हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। सूर्यदेव को अर्घ देकर पूजन अर्चन के साथ मंत्रोच्चारण किया जाता है और अर्घ देने के बाद यहाँ पर सूर्य उदय से लेकर अर्घ, जिस तरह से ये पूरी पूजा पाठ होती है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो रहती है वो यहाँ पर ये कि श्रद्धा के साथ इस महापर्व को आस्था के साथ लोग मनाते नजर आते हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों में जब हमारे संवाददाताओं ने यहाँ के क्षेत्रवासियों से बात की तो उनका कहना था कि सिर्फ यहाँ अगर बात की जाए तो उनके पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं, बल्कि अब धीरे धीरे इस विशेष महापर्व की आस्था लोगों के लिए उमड़ती नजर आ रही है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे मनाने की कहा जाए तो होड़ सी मच चुकी है, क्योंकि अलग अलग लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से हर सिर्फ छठ महापर्व को नहीं, अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से बात की जाए छठ पूजा को लेकर तो इसमें कुछ अलग ही अंदाज नजर आता है। लोग श्रद्धा सुमन के साथ महापर्व को मनाते तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ अर्घ देकर यहाँ पर तमाम जो भी उनके क्रियाकलाप होते हैं उनको भी पूर्ण करते हुए नजर आते हैं। यानी पंडित जी से लेकर यहाँ पर तमाम जो पूजन की सामग्री होती है और पूजन पाठ के जरिए जिसका उपयोग होता है, ऐसी तमाम चीजों को लेकर
घाट पर पहुंचते हैं और कई क्षेत्र ऐसे जहां पर घाटों का निर्माण स्थानीय प्रशासन के माध्यम से कराया। देखिए, इन सबके बीच यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि व्यवस्थाएं किस तरह से की गई हों। पहले से ही यहाँ पर शासन प्रशासन ने इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए थे कि किसी भी तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े, और अब वो समय आ गया है। निर्देश जिस तरह से दिए गए थे, पुलिस प्रशासन अलर्ट था, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरीके की परेशानी यहाँ पर लोगों को नहीं उठानी पड़ रही है और श्रद्धा के साथ यहाँ पर इस पर्व को मनाते लोग नजर आ रहे हैं। महिलाएं मुख्य रूप से उसमें खास महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आ रही है। एक बार फिर हमारे संवाददाता पंकज राव हमारे साथ बने हुए। जी पंकज, क्या कुछ माहौल छठ पूजा के तीसरे दिन बना हुआ है? पंकज, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, क्या कुछ यहाँ पर छठ पूजा के तीसरे दिन माहौल बना हुआ है? जी 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 जी, पंकज, क्या कुछ वहाँ पर लोगों में आस्था देखी जा रही है छठ महापर्व को लेकर, और किस तरह से इस महापर्व को सेलिब्रेट किया जा रहा है? जी, मैं बताना चाहूँगा, ये महापर्व लगातार ये 3 दिनों से जो निर्जला व्रत रह करके महिलाएं इसको करती हैं, और करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आज जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके और फिर कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और यहाँ पर जो मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पर भीड़ की बात करूँ तो भीड़ काफी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, अधिक से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी, पुलिस प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम किए गए सुरक्षा को लेकर भी खास तौर पर? देखिए, जगह जगह पर अगर बात किया जाए कि सुरक्षा की बात, तो पुलिस प्रशासन की तरफ चप्पे चप्पे मौजूद है। सुरक्षा की बात किया जाए, अगर कहीं न कहीं पर कुछ शरारती तत्व होते हैं जो कहीं पटाखे फोड़ते हैं या फिर किसी प्रकार की उनकी हरकतों को बिल्कुल यहाँ पर देखा जा रहा है। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद है, और अन्य जो कार्यकर्तागण है वो सभी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या की बात करूँ तो कहीं पर भी जो छठ पूजा मनाने के लिए आई हुई है महिला, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, उसको बहुत ही मद्देनजर रखा गया है। जी राजकुमारी जी, वैसे तो अगर बात की जाए तो पंकज, हर साल ही इस महापर्व को अच्छे से मनाया जाता है, लेकिन इस साल की बात की जाए तो कुछ हटकर और लोगों में ज्यादा आस्था इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि कोरोना काल के चलते इस पर्व से कहीं ना कहीं लोग दूर हो गए थे। लेकिन कोरोना काल में भी कहीं ना कहीं इसकी आस्था कम होती नजर नहीं आई थी। लोगों ने अपने घर के आसपास ही इकट्ठा होकर यहाँ घाट बनाए थे और विधिवत जिस तरीके से पूजन होती है पूजन की थी। तो क्या कुछ उत्साह कोरोना के बाद लोगों में देखने को मिला है और क्या कुछ नया इस महापर्व में देखने को मिल रहा है? राजकुमारी जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जो बिहार और यूपी के यहाँ पर कई लोग रहते हैं और साथ में कुछ बाहर रहते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि विदेश भी, यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, मगर आज ये जो महापर्व आया छठ पूजा का महापर्व में, वो स्वयं दूर से आज चल करके यहाँ पर छठ पूजा मनाने के लिए आए हैं। जी राजकुमारी जी, महिलाओं का और स्थानीय लोग जो है उनका क्या कुछ कहना है? जी, स्थानीय लोग क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पंकज? किस तरह से यहाँ पर इस महापर्व को मनाया जा रहा है और क्या कुछ यहाँ पर उनके लिए मुख्य रूप से व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, महिलाएं, मैं बताना चाहूंगा, महिलाएं 36 से 48 घंटे का व्रत, निर्जला व्रत रख करके और पूजा, बिल्कुल एक निर्जला व्रत रहता है, एक बहुत कड़ी तपस्या कहेंगे इसे। कड़ी तपस्या करने के बाद में उनके द्वारा पूजा किया जाता है। आज वहाँ अपने यहाँ से ठेकुआ जिससे कहा जाता है, ठेकुआ प्रसाद होते, कई प्रकार के प्रसाद वो आते हैं तालाब में, उसे रख करके पूजा करते हैं। जब सूर्य डूबने लगेंगे उन्हें अर्घ दे करके फिर वो अपनी घर की ओर रवाना होंगे। फिर कल सुबह वो अपने स्थान पर आकर के फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। जी जी, पंकज, जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को भी बताइए कि आखिरकार छठ महापर्व की मान्यता क्या है? देखिए, मान्यता की अगर बात करें तो छठ पूजा छठ मैया के नाम से जानी जाती है। इनका जो जिनकी मनोकामना, कई लोगों की मनोकामना होती है, जो माता जी से मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद भी उनके द्वारा इस प्रकार की पूजा की जाती है। और लगातार ये, अब मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा मैं, पूरे जो छठ पूजा सबसे ज्यादा मनाया जाता है बिहार में। बिहार का ये एक ऐसा पर्व जो अब पूरे देश में मनाया जाता है और इसे बढ़ चढ़ करके लोग इसकी पूजा करते हैं। जी
जी, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोग काफी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं और लोग वहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट भी हैं। पंकज, बिल्कुल 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 संतुष्ट है और इस पर्व को मनाने के लिए दूर दराज से यहाँ पर अभी मैं बताना चाहूंगा बम्बन तालाब नगर परिषद बको के कई हजार लोग यहाँ पर मौजूद है। व्यवस्थाएं की बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं की पूरी समुचित व्यवस्था की गई है। जी, व्रत को लेकर क्या कुछ कहेंगे? किसी तरीके का उपवास भी इस महापर्व के दौरान किया जाता है? हेलो जी पंकज, व्रत को लेकर उपासना और जिस तरह से उपासना भगवान की जाती है, सूर्य देव की जाती है, तो व्रत उपवास टाइप की चीज भी यहाँ पर होती है क्या? देखिए मैं बताना चाहूँ उपवास की बात अगर करूँ तो इसे 36 घंटे पहले से ही महिला व्रत रह करके और जो स्वच्छता की शुद्ध उनके लिए प्रसाद बनाना पूरे यानी इनकी जो व्यवस्थाएं अगर मैं बात करूँ छठ पूजा की अगर व्यवस्था की बात करूँ तो उनका 2 दिन पहले से ही पूजा के लिए एक एक सामान को जोड़ना, चावल धुलना, हर एक कई ऐसे अन्न होते हैं जिनको रख करके पूजा किया जाता है। महिला 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक तालाब में डूबी रहती है और भगवान सूर्य भगवान को वो एक अर्घ देती हैं और अपनी उपासना को वो करती हैं, पूजा करती हैं। जी पंकज, पूजा और पूरे विधि विधान से जिस तरह से पूजा की जाती है, क्या कुछ इसका क्रियाकलाप होता है, ये भी जानना चाहेंगे। क्या कुछ इसके नियम होते हैं? क्या कुछ इसके नियम होते हैं? पूजन सामग्री से लेकर किस तरह से इसकी शुरुआत की जाती है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक? देखिए नियम की बात करा जाए तो यहाँ पर जो मैंने बताया आपको 24 से 36 घंटे महिलाएं पूजा व्रत में रखती हैं। वो निर्जला व्रत रख करके भगवान को सूर्य भगवान को एक उपासना करती हैं और उपासना करने के साथ साथ वो जो उनका व्रत रहता है एक बहुत बड़ा व्रत रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा 36 घंटे 48 घंटे का जो व्रत रहता है साफ सफाई से लेकर के कई बावन पकवान भी बनाए जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रसाद होते हैं जो नहीं भी मिल पाते हैं, फिर भी वो बाजार यहाँ पर एक मार्केट लगाया जाता है केवल छठ पूजा की सामग्री के लिए। दूर दराज से व्यापारी आते हैं, उन प्रसाद को खरीद करके लगातार उस पर व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं और महिलाएं जो होती हैं निर्जला व्रत रख करके पूजा करती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा छठ मैया का व्रत एक चीज और सबसे बड़ी बात है, लोग पैदल चल के दंडवत अपने घरों से बैंड बाजे के साथ छठ माता का पूजा करने के लिए जगह पे आते हैं और पूजा करने के बाद में जब सूर्य निकलेंगे आपको एक अर्घ देते हैं डूबते हुए में और एक अर्घ देंगे उगते हुए में। उगते हुए सूर्य को कल सुबह यहाँ पर अर्घ दे करके लोग अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे और कल से इन महिलाओं का ही व्रत छूटेगा। जी पंकज, वैसे तो देखा जाता है तो अर्घ यहाँ पर नॉर्मली डेली भी लोग देते हुए नजर आते हैं, लेकिन छठ महापर्व की कहीं ना कहीं ये भी विशेषता है कि यहाँ पर घाट बनाकर या फिर नदी में जाकर यानी कि पैर नदी में डूबे होने चाहिए, ऐसी भी मान्यता है। तो इसका क्या कुछ यहाँ पर मतलब है? साथ ही साथ यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताइए कि इस तरीके से जब घाट का निर्माण किया जाता है किन किन चीजों को लेकर इस पर विशेष तरीके से सावधानी रखनी चाहिए। देखिए किसी भी तरीके की अगर पूजा विधान की बात की जाए पंकज, तो कहीं ना कहीं उसका एक प्रोटोकॉल होता है, नियम होते हैं। तो अगर महापर्व को लेकर बात की जाए, छठ को लेकर, तो क्या कुछ इसको लेकर देखा जा सकता है? राजकुमारी जी मैं बताना चाहूंगा इस पूजा में कई सामग्री लगती है, जैसे फल के रूप में हरे फल लगते हैं, फल के साथ में नारियल लगता है। मैं आपको करने की पूजा की जाती है जो महिला सूर्य भगवान को अर्पित करती है और उससे मनोकामना जो उनकी मनोकामनाएं होती है उसके लिए विनती करती है। मैं अगर बात करूँ कि आधे घंटे हो या 1 घंटे हो, जब तक सूर्य ढलेगा नहीं, जब तक उन्हें अर्घ देंगे तब ठंडा पानी हो चाहे गर्म। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें छठ महापर्व को लेकर देश के अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीर साझा कर रहे हैं जहां लोग इसे आस्था से मनाते नजर आ रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश चंद हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, क्या कुछ माहौल वहां छठ महापर्व को लेकर देखा जा रहा है? जी अविनाश। तो आपको बता दें कि छठ पूजन को लेकर यहाँ लोगों में आस्था देखी जा रही है। लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और छठ मैया की विशेषता को बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं।
अलग अलग क्षेत्रों से छठ महापर्व पर अलग अलग तस्वीरें। एक बार फिर हमारे संवाददाता अविनाश चंद हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, क्या कुछ छठ महापर्व को लेकर वहां विशेषताएं देखी जा रही हैं? जी, जैसे आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम वर्तमान समय में नगर पालिका निगम चिरमिरी के क्षेत्र में है। यहाँ पर यदि बात की जाए छठ घाट की, तो छठ घाट में स्थिति यह है कि कम से कम दर्जन भर ऐसे छठ घाट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे आज जो कहते हैं कि डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। जब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि जो छठ व्रती है वो 36 घंटे के जो व्रत करते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए एक कह सकते हैं कि कठिन जो तपस्या रहती है उसको करते रहते हैं। यहाँ पर हमारे पीछे जो देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों का धीरे धीरे कह सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ होती है, या भी इसी प्रकार से भी बात की जाए पूरे जिले की यदि बात की जाए तो जिले भर में कई दर्जन भर से ज्यादा यहाँ पर छठ व्रती जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और इसमें ज्यादा कह सकते हैं कि ये उत्तर भारतीय जो पर्व था, आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसका एक अलग कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े स्तर पर इसकी जो पूजा पद्धति है इसको अपनाया जा रहा है। और लोगों का भी जैसा मान कहना है कि लोगों की जो पूजा पद्धति है उसका सीधा कहना है कि एक ऐसी पूजा पद्धति है जिसके आधार पर अगर किसी भी मान्यता को माना जाता है तो उसको पूरा किया जाता है। और आज जो देखा जा रहा है तो इसके बाद कल सुबह का जो होगा वो एक अद्भुत नजारा रहता है देखने के लिए। जी, क्या कुछ नया इस बार छठ महापर्व पर देखने को मिल रहा है अविनाश? जी, इसमें आपको हम सीधा दिखाना चाहेंगे कि हम अपने कैमरा में से चाहेंगे कि आप सीधे आएंगे देखेंगे यहाँ पर जितनी भी व्रती महिलाएं हैं वो बहुत बड़े स्तर पे कर सकते हैं कि एक तपस्या रहती है। तो जो 36 घंटे का जो व्रत रहता है वो अपने आप में एक ओजस पूर्ण रहता है और एक कह सकते हैं कि तपस्या ही कह सकते हैं इस युग में। और यहाँ पर आप जो जितने भी देख रहे हैं महिलाएं हैं जो यहाँ पर तरह तरह की पूजा पद्धति को अपनाए हुए हैं और इसी प्रकार से लोग का आवागमन चल रहा है। और बात करेंगे कि पूरे अगर जिले भर की बात करेंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो कई दर्जन ऐसे घाट बने हुए हैं जहाँ पर इसी प्रकार की पूजा पद्धति चल रही है। और सबसे गोला तमाशा हो गया, बाजा हो गया है। इसके आगे अगर बात करेंगे तो पूरे रंगों रंग से साथ में सब लोग रंगे हुए हैं और अपनी अपनी जो भी है, अगर कोई पूजा पद्धति इसमें शामिल नहीं हो सकता है, पूजा पाठ नहीं कर पाता तो उनके साथ ही अपनी सहभागिता रखता है ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। जी अविनाश, देखिए अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग परंपरा होती है। मुख्य रूप से इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और अब पूरे देश में फैल चुकी है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसे मनाने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख रूप से बात की जाए तो किस तरह से इसे मनाया जाता है? आपको इसमें बताएंगे। सबसे पहले राजकुमार जी इसमें बताना चाहेंगे कि आपको छत्तीसगढ़ की बात बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ के जिस जिला की अगर हम बात करेंगे, चाहे एलसीबी की बात करेंगे, चाहे कोरिया की बात करेंगे, इनको मिनी इंडिया के रूप में माना जाता है। और उत्तर भारतीय की जो संख्या है यहाँ पे, चाहे उत्तर प्रदेश के हो चाहे बिहार के लोग हो, और सबसे ज्यादा इनकी संख्या यहाँ पे देखी जाती है। और इसी परंपरागत अगर बात करेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के उनके चाहे आस पास के हो चाहे पड़ोस के लोग हो, सब उस पूजा पद्धति में बराबर शामिल होते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि इस प्रकार से शामिल होते हैं, आंखों से आंसू निकल जाती है अपनी मान्यता मानने के लिए कि शायद उनको उनकी मान्यताएं जो है वो कहीं न कहीं पूरी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर अगर देखेंगे छठ घाट का पूरा माहौल आप देखेंगे, देखिए अभी चंद ही घंटों में देखेंगे तो पूरा घाट है पूरा भर जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ से पूरा घाट जो है पूरा छठ माई के आशीर्वाद से पूरा बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर नजर आती है कि लोग चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो चाहे लोकल जिले के बात हो, सभी की अपनी अपनी धारणाएं हैं, सभी अपनी अपनी परंपराएं हैं, लेकिन आस्था और विश्वास जो यहाँ पर देखने को मिलता है अद्भुत रहता है। जी आपको जी अविनाश, क्या संभव है वहाँ पर किसी से बात करना, किसी वहाँ श्रद्धालु से जो वाकई में वहाँ पर मौजूद जिस तरीके से दिखाई दे, काफी श्रद्धा के साथ वहाँ पर लोग इस आस्था के पर्व महापर्व को मनाते हुए नजर आए। कोशिश कीजिए जब तक यहाँ पर आप से और भी सवाल लेंगे, क्योंकि देखिए छठ महापर्व को लेकर लगातार यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, काफी अच्छे से यहाँ पर छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे संवाददाता के साथ। यहाँ पर अभी जो छठ माता की घाट है किस प्रकार की श्रद्धा भाव रहती है इसके बारे में बताइएगा। छठ पूजा जो है एक बहुत पवित्र और बहुत कठिन पूजा है, जिसमें महिलाओं गेहूं सुखाने से लेकर के लगभग 5 दिनों तक का व्रत रखना पड़ता है, जिसमें 36 घंटे का व्रत निर्जला रहता है, जो अपने परिवार और देश के कल्याण के लिए व्रत करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। बहुत कठिन व्रत। राजकुमारी जी, जैसे आपको बताना चाहेंगे, इनका यही कहना है कि बहुत ही कठिन व्रत ऐसा रहता है कि जहाँ पर महिलाएं 36 घंटे का
जी बिल्कुल अविनाश, काफी सुंदर नजारा। और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने कहा कि आस्था के पर्व को काफी शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि पूरे देश में अब छठ महापर्व को लेकर आस्था के साथ इसे मनाते लोग नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से हमने आपके साथ साझा की और अभी तक यहाँ पर लगातार इस महापर्व को मनाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है। व्यवस्थाओं को लेकर काफी अच्छा नजारा सामने आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों में भी काफी उत्साह इस महापर्व को लेकर देखा जा रहा है। और खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो, व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घाटों को लेकर भी अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं और इस बार काफी यहाँ पर लोग व्यवस्थाओं को लेकर खुश भी नजर आ रहे हैं। छठ महापर्व को लेकर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।